हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ मैथ्स की न्यू बुक गणित मंजरी एक्सरसाइज 2.2। तो इसे स्टार्ट करेंगे अभी हम। तो ये चैप्टर 2 है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका जो एक्सरसाइज 2.1 है और इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये हमने प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। तो ये चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन बहुत डिटेल में समझाया था, तो आप चेक कर लेना। एंड 2.1 भी आपको इसके प्रीवियस पार्ट वाली वीडियो में मिलेगा। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो अभी हम 2.2 करेंगे। तो 2.2 में हमें पता चल गया था, मतलब पहले ही हमने पढ़ लिया लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसमें x की पावर 1 होती है, जिसमें मैक्सिमम x की पावर 1 होती है, डिग्री 1 होती है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिया है ना 5x-3, इसकी ना वैल्यू फाइंड करनी है जब x 0 हो, x-1 हो, x 2 हो। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में आपको, ये पॉलिनोमियल है आपके पास, और x 0 जब हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो यानी जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, देन -1 पुट करेंगे, फिर लास्ट में 2 भी पुट करेंगे। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको 5x-3। अब इसमें मैंने आपको क्या कहा है कि आपको पहले x 0 रखना है। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को पी एक्स दे दिया नाम, क्योंकि ये x के टर्म में ना इसका वेरिएबल x है, तो इस पॉलिनोमियल को पी एक्स बोल सकते हो। पी एक्स आपको गिवन था। अब आपको फर्स्ट x इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी एक्स की जगह हम 0 रखेंगे, और जहाँ जहाँ x होगा ना वहाँ पे हम 0 रखेंगे। पहले 5 एज इट इज रखेंगे। अब ये 5x का मतलब क्या है, 5 और x के बीच में अगर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 और x मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x जो हमें पुट करना है 0, तो हम x की जगह 0 रखेंगे और बीच में मल्टीप्लाई लगा दो या ब्रैकेट लगा सकते हो आप ऐसे। ठीक है, एंड ये -3 एज इट इज लिख देंगे, यानी कि x की जगह आपको 0 रखना है, और ये दोनों क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड ये माइनस हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई करना होता है और बाद में माइनस। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते 0 आता है, एंड -3। अब 0-3 आपको इंटीजर्स आते हैं, 0-3 करोगे तो -3 आएगा ना, यानी 0 में कुछ भी प्लस माइनस करते तो सेम वही नंबर आता है, बट 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है ना। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो -3 आ जाएगी। सेम ऐसे ही आपको x इक्वल्स टू -1 पे निकालना है। तो अब फिर से इस पॉलिनोमियल को देखेंगे। अब आप p x की जगह कितना रखेंगे, -1 रखेंगे। तो इस पॉलिनोमियल को कंसीडर करेंगे 5 एज इट इज, x की जगह क्या रखेंगे, -1 ब्रैकेट में रखा है ताकि ये मल्टीप्लाई कर दे बाद में, -3। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा। अब मल्टीप्लाई का रूल भी सबको पता है, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते तो माइनस को काउंट करते कितनी बार है, अगर एक बार माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और अगर 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी एक ही बार है ना दोनों में मल्टीप्लाई में माइनस, तो इसलिए माइनस लगेगा, एंड ये -3 एज इट इज। अब इंटीजर्स भी आप सबको आते होंगे, दो माइनस माइनस होते हैं तो प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। जब दो माइनस माइनस के नंबर हो तो प्लस करके साइन माइनस का लगाते हैं। तो यानी इस पे इसका वैल्यू -8 आ जाएगा। तो ये एक -8 आंसर आ गया, एक -3। थर्ड आप खुद करके देखो और कमेंट करके मुझे आंसर बताना, पॉज करके वीडियो को आप खुद इसे ट्राई करो। तो x इक्वल टू 2, अब p पॉलिनोमियल x में कितना रखना है, 2 रखना है, यानी किस पे, जो आपको गिवन था पॉलिनोमियल ये वाला। 5x की जगह 2 रखा ब्रैकेट में, -3, 5 2 जा 10, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। अभी एक प्लस और एक माइनस होता है, जब प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इंटीजर्स के रूल आपको आने चाहिए, एक प्लस एक माइनस, माइनस करते हैं, साइन जो नंबर बड़ा होगा, इसमें से 10 बड़ा है ना तो प्लस का साइन लगेगा। तो जब प्लस माइनस हो तो माइनस करना है और साइन बड़े नंबर का लगाना है। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। कमेंट कीजिएगा किस किस का आंसर 7 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 तो सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब की बार ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। क्यों है ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल एस है, इसका वेरिएबल एस है, तो एस वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है ना, तो जब मैक्सिमम पावर 2 होती है यानी डिग्री 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये मैंने बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन वीडियो में सिखाया है, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें एस की मैक्सिमम पावर 2 है। तो 7s² -4s + 6, इसको भी आपको फाइंड ही करना है जब s 0 हो, s -3 हो, s 4 हो। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा, फाइंड करने के लिए s जहाँ जहाँ होगा ना वहाँ पे आप पहले 0 पुट करो, फिर -3 फिर 4। ठीक है, चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो अब की बार आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है वेरिएबल s की फॉर्म में दिया है, तो मैंने इसे पी एस लिख दिया। पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स, बट यहाँ तो s है ना वेरिएबल, तो इसलिए मैंने इसे पी एस नाम दे दिया। तो ये पी एस आपको गिवन था, है ना। अब आपको इसे फर्स्ट किस पे फाइंड करना है, जब s 0 हो, तो पी एस की जगह मैंने 0 रखा, फाइंड करना है ना। अब ये 7 तो एज इट इज,
एस को ब्रैकेट में लिख दो 0 और पावर भी लगी है 2, ठीक है। फिर माइनस का 4, एस की जगह 0 रख दो, ये दोनों में बीच में कोई साइन है ना, यानी ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई करना है, एंड प्लस का 6। अब पहले पावर को खोलो, 0 की पावर कितनी भी हो तो 0 ही होता है ना। और फिर ये 0 7 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 0 हो जाएगा, प्लस का 6। अब देखो 7 को 0 से मल्टीप्लाई करके ये भी 0, ये भी 0 और प्लस का 6। जब 0 0 प्लस माइनस में हो तो आंसर ये प्लस नंबर ही आ जाएगा 6, ठीक है। तो पहले का आंसर 6 आ जाएगा। सेम ऐसी S-3 रखो। S-3 आपको किस में रखना है, समझ आ गया ना। S-3 इस पॉलिनॉमियल पे पुट करना है, तो P S की जगह -3। अब पॉलिनॉमियल ये यहाँ से देख देख के करना है आपको। 7 एज इट इज़, S क्या है -3 ब्रैकेट में और पावर 2, -4 S फिर से ब्रैकेट में -3 रखना है, प्लस का 6। अब पहले पावर को खोलना होता है, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर का मतलब समझे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। जब भी स्क्वायर होता है तो यानी कि 3 इंटू 3 करना है। जब 3 पे स्क्वायर है ना, तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। अच्छा, माइनस मल्टीप्लाई का मैंने एक रूल अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, माइनस अगर 2 बार है मल्टीप्लाई में तो वो प्लस ही होगा, यानी ये प्लस का 9 आएगा, और 7 से फिर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यानी पहले पावर को खोलो, यानी -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर समझ गए, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 3 ज़ा 9, और 2 माइनस के मल्टीप्लाई में तो +9 होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका पावर खोला 9 प्लस का है, और 7 से फिर ये मल्टीप्लाई भी करना है। उसके बाद इसको भी देखो ब्रैकेट इनके बीच में कोई साइन है, यानी ये मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़ा 12, इसमें भी माइनस का रूल लगाओ ब्रैकेट का, सॉरी मल्टीप्लाई का माइनस का रूल, 2 माइनस है ना तो प्लस का साइन आ जाएगा, एंड प्लस का 6। अब पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है, बाद में प्लस करना होता है। तो 7 9 ज़ा 63, ठीक है ना। 7 9 ज़ा कितना होता है, 63, प्लस का 12 प्लस का 6, टोटल करोगे आप इसमें तो 6 3 2 6 8 3 11, यानी 6 2 8 3 11 7 1 8 81 आ जाएगा इसका आंसर। 81 आंसर किस किस बच्चे का आया है कमेंट करना। 12 6 18 63 और 18 प्लस करके आ जाएगा 81 आंसर है फाइनल। तो कमेंट करना किस किस बच्चे का आंसर 81 है। सेम ऐसी S4 पे वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो पॉलिनोमियल S को मैं वापस लिख देती हूँ, क्या दिया हुआ था आपको, 7s² -4s + 6 ये दिया हुआ था आपको। अब आपको S4 पे निकालना है, तो P4 जहाँ जहाँ S है ना वहाँ 4 रखो, फिर पावर लगाओ, -4 S की जगह फिर से 4 रखना है, प्लस का 6। अब पहले क्या खोलना है, पावर खोलना है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जो 16। जब इस पावर 2 है तो 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आया 16, पहले पावर खोलनी है, बाद में 7 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 4 जा 16, बीच में माइनस एक ही है ना, एक ही माइनस है तो लगेगा माइनस, एंड ये प्लस का 6। अभी पहले मल्टीप्लाई कर लो, 16 7 जा कितना होता है, 112 होता, 112 होता है ना। और ये देखो -16 है और ये +6 है। अब देखो यहाँ पे 3 इंटीजर्स आ गए, तो 3 इंटीजर्स का रूल क्या होता है, देखो 3 इंटीजर्स जब आ जाए तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का है। आगे वाला देखो ये प्लस का है, इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का है, और ये प्लस का है। तो प्लस के 2 है ये और ये, तो पहले प्लस वाले प्लस कर लो, प्लस के प्लस से प्लस करो, 1 1 8 हो गया, इन दोनों को प्लस कर दिया। 1 1 2 और 6 को दोनों प्लस किया ना, तो प्लस कर दो, एंड ये माइनस का है। अब एक प्लस और एक माइनस का रूल क्या होता है, प्लस माइनस, माइनस कर दो, 102, और साइन बढ़ेगा, बड़ा ये प्लस का है ना तो प्लस का साइन आ जाएगा, 102 इसका आंसर आ जाएगा। तो कमेंट करके बताना किस किस का ये 102 आंसर है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके वर्ड प्रॉब्लम है। अब की बार आपको, अभी तो फिलहाल आपको पॉलिनोमियल बना के दे दिए थे, अब रियल में हम इसको कैसे यूज़ करते, कैसे ये पॉलिनोमियल्स बने होंगे। तो ऐसे करके ना ये कुछ जो हमारे डे टू डे इवेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ही बनते हैं ये। तो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज, जो सलील की मदर है वो उनकी प्रेजेंट एज यानी अभी जो एज है वो
सलील जो उनका बेटा है उससे उसकी प्रेजेंट एज से कितना है 3 टाइम्स है, यानी सलील की प्रेजेंट एज को हम एक्स मान लेते हैं, तो उसकी जो मदर है ना वो 3 टाइम्स है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, यानी सलील को एक्स मानो तो मदर की एज 3x हो जाएगी, है ना, वो 3 टाइम्स है यानी 3 इंटू एक्स 3x। ओके, उसके बाद बोला है आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस को ऐड करोगे तो 70 ईयर्स हो जाएगी, तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। तो क्वेश्चन तो आई होप सबको समझ आ गया। अब करना कैसे है, तो अभी मैंने बताया कि जो सलील की मदर की एज है वो सलील का 3 टाइम्स है ना, तो सलील की एज तो कम है, यानी सलील की प्रेजेंट एज को आप एक्स ईयर्स मान लो, यानी उसकी प्रेजेंट एज हमने एक्स एक वेरिएबल ले लिया, एक्स ईयर्स मान ली। अब जो सलील की मदर है वो 3 टाइम्स है, यानी जो उसकी प्रेजेंट एज है एक्स, उसको 3 टाइम्स कर दो यानी 3x हो जाएगा, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो x में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब मैं सलील की आफ्टर 5 ईयर एज, अभी तो x है ना इसकी एज, बट आफ्टर 5 ईयर सलील की एज में +5 हो जाएगा, जब आफ्टर बोले तो इसकी एज में सलील की जो भी एज है उसमें +5 होगा। सेम ऐसी उसकी मदर की जो भी प्रेजेंट एज है आफ्टर 5 ईयर उसकी मदर में भी 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो भी प्रेजेंट एज है उसमें प्लस हो जाएगा, यानी आफ्टर 5 ईयर ये सलील की एज होगी और ये सलील की मदर की एज होगी, और दोनों की आफ्टर 5 ईयर जो एज आई उनको अगर मैं ऐड कर दूं, यानी इन दोनों को ऐड कर दूं, तो इसकी टोटल कितना आएगा 70, ये आपको कंडीशन दी थी क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, इक्वेशन आप 6th 7th में सीख के आए होंगे कि इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखो x और 3x, एक्स वाले आपके टर्म जो है उनको अलग प्लस करना है, नंबर्स वाले टर्म्स को प्लस करना है, यानी लाइक को लाइक के साथ प्लस करना है, और जो मतलब लाइक वाले कौन से x और 3x एक जैसे है, और 5 और 5 नंबर से ये एक जैसे, तो हम क्या करेंगे, इस x को तो 3x के साथ ही प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, और ये वाली इसके जैसी है ना, तो x को 3x से प्लस करो, ये 1x है, प्लस करने के लिए आगे वाले नंबर को प्लस किया करो, जब आगे कुछ नहीं यानी ये 1 है, तो 1x और 3x, तो 1 और 3 4 और x एज इट इज आएगा, तो जब भी दो नंबर्स को दो लाइक टर्म्स को प्लस करते हैं तो इनके जस्ट आगे वाले जो नंबर होते हैं उन्हें प्लस करना चाहिए, ये जो पीछे वेरिएबल है वो एज इट इज रहेगा, एंड ये 5 और 5 लाइक टर्म्स है, इनका 5 प्लस 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 10 हो जाएगा, एंड ये 70 एज इट इज। फिर नेक्स्ट पार्ट होता है इक्वेशन का कि जो x वाला है उसको तो अलग रखो, यानी ये जो x वाला टर्म है 4x उसको तो यहीं रखो, ये जो नंबर वाला टर्म है ये नंबर के पास जाएगा क्योंकि लाइक लाइक को एक साथ करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में रहने दो, इसको राइट साइड पे लेके जाओ, तो ये तो अपनी जगह पे ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला नंबर इस नंबर के पास जाएगा, तो ये प्लस हो रहा है ना तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस हो रहा है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो रहा होता तो ये प्लस हो जाता, ठीक है। अब ये 70 - 10 कितना होता है 60 होता है, तो 4x की वैल्यू 60 आई। अब आपको तो 4x छोड़ना चाहिए, आपको तो x चाहिए होगा, तो x निकालने के लिए अब देखो 4x का मतलब क्या है, 4x के साथ कुछ साइन नहीं है ना, यानी मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको तो x निकालना है, तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इधर इस साइड आएगी ना, क्योंकि ये नंबर को इधर ही भेजना पड़ेगा, पहले इसको नहीं भेज सकते थे, पहले इस प्लस माइनस वाले को भेजते हैं, अब 4x में 4 को भी भेजना है इधर, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 4, तो अगर यहाँ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो यानी कि ये 60 तो एज इट इज़ यही रहेगा, ये जो 4 मल्टीप्लाई है ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो स्टेप समझ आ गए, और ये आप 6 7 से सीखते भी आ रहे होंगे। अब ये 4 से 60 को डिवाइड करने का मतलब कैंसिल कर दो, 4 के टेबल से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 में 60 या तो डिवाइड करना आता है या आप कैंसिल करना आता होगा, 4 में 6 नहीं आता, 4 1 जा 4 आता है, तो 4 1 जा 4, 60 माइंड में डिवाइड किया करो, 60 है ना, तो 60 में 6 से छोटा 4 आता है 1 पे, अब 4 आया तो 2 बचाना, तो 20 बन गया, तो 6 5 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो ये 15 डिवाइड कर दो तो 15 आएगा। अब ये x जो आया है मेरा 15, ये क्या था, ये सलील की एज थी, तो सलील की जो एज आई प्रेजेंट एज, सलील्स प्रेजेंट एज वो x थी ना, तो सलील की प्रेजेंट एज क्योंकि x थी तो x कितना आ गया 15, यानी कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 15 ईयर्स आ जाएगी। ओके, सेम ऐसी सलील की अगर मैं मदर की एज निकालूं, सलील्स मदर एज, तो मदर एज तो क्या थी 3x थी ना, यानी 3 टाइम्स ऑफ x, तो 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 3 इंटू 15 हो जाएगा, एक्स तो 15 है ना, 15 3 जा 45 ईयर, सलील की मदर की एज कितनी है 45 ईयर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा। पहले तो आपको वेरिएबल्स बनाने हैं, यानी कि उसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो सलील की मदर बोला 3 टाइम्स है, देन क्वेश्चन की कंडीशन लगाओ आफ्टर 5 ईयर, इसकी भी एज बनाओ इसकी भी बनाओ, एंड प्लस करके ये इतना बोल रहा है क्वेश्चन में, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से ये इक्वेशन सॉल्व होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर 63। दो पॉजिटिव इंटीजर, उनका जो डिफरेंस है वो 63 है, और जो रेशो है उनके इंटीजर्स का 2:5 है, उनके वैल्यू फाइंड करनी है, वो इंटीजर्स क्या होंगे। तो देखो, जब भी दो इंटीजर्स का आपको डिफरेंस दिया जाता है तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट ये डिफरेंस बोला है ना, तो यानी एक नंबर बड़ा होगा, स्मॉलर होगा, और एक लार्जर होगा, है ना, एक लार्जर और एक स्मॉलर होगा। तो उनका डिफरेंस आपको 63 दिया है, तो मैं मान लेती हूँ जो लार्जर नंबर है ना, लार्जर पॉजिटिव इंटीजर वो x है। ओके, अब स्मॉलर कैसे निकलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, अगर मैंने बोला दो नंबर है, जैसे मान लो एक 6 है और एक 4 है, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर, इनको मैं माइनस करूंगी तो मुझे पता है 2 आएगा, जो इनका डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा। अब अगर मैंने छोटे नंबर को x माना है, सॉरी बड़े नंबर को x माना है, तो ये छोटा नंबर कैसे आएगा, ये 4 कैसे आया होगा, जब मैंने 6 में से 2 को क्या किया होगा, माइनस किया होगा ना। यानी कि ये छोटा नंबर कैसे आता है, जब हम बड़े नंबर में से डिफरेंस को माइनस करते हैं। ये याद रखना, डिफरेंस में हमेशा दूसरा नंबर कैसे आता है, छोटा वाला नंबर, बड़े नंबर में से डिफरेंस को माइनस करके, बड़ा नंबर x है उसमें से ये जो डिफरेंस है उसको माइनस किया, तभी तो मेरा स्मॉलर नंबर आया, है ना। तो स्मॉलर नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़ा नंबर x माना है उसमें से जो डिफरेंस दिया हुआ था उसको माइनस करेंगे। तो यानी कि स्मॉलर नंबर कब आएगा, जब मैं बड़े नंबर में से डिफरेंस को माइनस करूंगी। अब क्वेश्चन में बोला है इन दोनों का जो रेशो है ना वो 2:5 है। अब देखो, अगर रेशो 2:5 है, 2:5 का मतलब ये जो 2 है ये तो छोटे नंबर के लिए होगा, और ये 5 बड़े नंबर के लिए होगा, क्योंकि रेशो का मतलब कम है नंबर तो छोटा होगा, बड़ा बड़ा है नीचे तो नीचे, यानी कि लार्जर नंबर आना चाहिए। यानी ये रेशो आपको ना स्मॉलर टू लार्जर दिया हुआ है, ध्यान रखना, ये स्मॉलर टू लार्जर दिया हुआ है, तो स्मॉलर टू लार्जर रेशो दिया है आपको। स्मॉलर आपका x-63 था और ये लार्जर x था, तो इन दोनों का जो रेशो है वो 2:5 है। अगर रेशो 5:2 दिया होता तब आपको ये ऊपर रखना था, ये नीचे, बट अभी 2:5 दिया, इसलिए स्मॉलर पहले आएगा और लार्जर नीचे आएगा। ठीक है, अब आपको इन इक्वेशंस के सॉल्व करके x निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब ये भी एक पूरा फ्रैक्शन हो और यहाँ भी एक पूरा फ्रैक्शन हो, तो जब पूरा फ्रैक्शन और पूरा फ्रैक्शन इक्वल में हो तो क्या करते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, जब भी दो फ्रैक्शंस हो पूरे पूरे तो हमें क्या करना होता है, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये जो x-63 है इसको तो 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 5 को तो किससे मल्टीप्लाई, इस पूरे को तो 5 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो, 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, एंड इक्वल का साइन लगा के फिर ये 2 को x से मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले ये वाला इससे मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में लिख दो, ये क्योंकि दो टर्म है ना यहाँ पे, इसको इससे किया और फिर इसको इससे यहाँ लिख दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखो इक्वेशन सॉल्व करने में जब ये पूरी ब्रैकेट हो तो पहले 5x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 563 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ 5 को x से मल्टीप्लाई करके छोड़ना मत, ये पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करो 5x, फिर 5 को 63 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करना तो आई होप आता होगा, 315 आएगा। और देखो मल्टीप्लाई का रूल है कि अगर एक माइनस है, यहाँ तो प्लस था यहाँ माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा, एक माइनस होगा तो माइनस लगेगा, इक्वल टू 2x। अब ये मैंने इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिखा दिया कि x वाला और x वाला, ये दोनों x वाले हैं ना, तो इस x को भी इधर लेके आओ, क्योंकि x वाला लाइक एक लेफ्ट साइड में आएगा और जो नंबर वाला है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो ये 5x अपनी जगह पे, इसका साइन तो मत बदलो, बट ये 2x अगर राइट से लेफ्ट ला रहे हो, क्योंकि लाइक टर्म एक तरफ लानी है ना, तो ये प्लस का 2x है ना, इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। जब ये साइड चेंज करेगा तो इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। एंड जो नंबर है ये तो x वाले मैंने इधर लिए, तो नंबर को इधर भेजना पड़ेगा, तो इसको इधर भेजना है, तो इसका साइन चेंज करो, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना होता है। अब 5x में से 2x माइनस कर सकते हो, 3x आया और जो बड़ा है उसका साइन लग गया, ये बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, फिर 315 तो एज इट इज। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको x निकालना है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है ना, x के साथ 3 किस में, मल्टीप्लाई में, तो इस 3 को इधर भेजना है, तो ये 3 यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, और फिर 3 से आपको इसे कैंसिल करना है या डिवाइड करना, जो भी आपको ईजी लगे, पहले डिवाइड ही कर देती हूँ। 3 में 3 आता है 1 पे, अब 1 तो आता नहीं है 3 पे, तो आपने 5 भी लिया एक साथ। जब एक साथ दो नंबर लेते हैं तो आपको रूल पता होगा, बीच में जीरो लगाते हैं पहले, जब भी ऊपर से दो नंबर एक साथ लेंगे तो जीरो लगेगा, तो अगर आप जीरो नहीं लगाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, फिर ये 15 5 पे चला जाएगा, तो ये डिवाइड करके 105 आएगा।
ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 105, और x क्या था मेरा, लार्जर पॉजिटिव इंटीजर था, वो तो x था ना, तो x मेरा 105 आ गया। और स्मॉलर वाला आपका x माइनस 63 था ना, x माइनस 63 था, तो x आया 105, उसमें से 63 माइनस करना है, तो माइनस करना तो आता ही होगा, 42 आएगा स्मॉलर वाला। तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रूबी 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैज 5 रुपी कॉइन। रूबी के पास 2 रुपी कॉइन 3 टाइम्स है, कितने, सी हैज 5 रुपी कॉइन, यानी कि रूबी के पास जो 2 रुपी कॉइन है ना वो 3 टाइम्स किससे है, 5 रुपी कॉइन से। तो 2 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स है किससे, 5 रुपी कॉइन से। तो यानी 3 टाइम्स 2 रुपी वाले यानी ज़्यादा है ना, तो आप 5 रुपी वाले कॉइन्स के नंबर को x मान लो, ठीक है। और फिर ये जो 2 रुपी के कॉइन्स के नंबर होंगे वो 3 टाइम यानी 3x हो जाएंगे, है ना। और इनका जो टोटल जो वैल्यू है वो ₹88 है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, समझ आ गया हो क्वेश्चन। तो रूबी के पास 5 रुपए के तो कम कॉइन है, 2 रुपी के कॉइन 3 टाइम्स है ना, तो 5 रुपी के कॉइन को x मान लो आप। तो जो 2 रुपी कॉइन्स होंगे वो 3 टाइम्स का मतलब इस x से मल्टीप्लाई होकर 3x हो जाएंगे। अब कंडीशन लगाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो अब की बार जो क्वेश्चन में जो इनके नंबर की टोटल नहीं दिया हुआ, इन आपको बोला रुपीज़, पहले तो इनके नंबर बोले थे कि उसके पास जो 2 रुपी कॉइन है वो 3 टाइम्स है किससे, उसके पास जो 5 रुपी कॉइन है, तो ये x है तो ये 3x हो गए। बट अब की बार जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ, शी हैज़ ए टोटल ₹88। अब की बार नंबर का टोटल नहीं दिया आपको, इसके वैल्यू का टोटल दिया है। तो आपको पता होना चाहिए अगर 5 रुपी कॉइन के नंबर x है तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 इंटू एक्स आएगी। देखो जैसे मान लो 5 रुपए के आपके पास 10 कॉइन है तो उसकी वर्थ कितनी होगी, 5 इंटू 10, 50 रुपीज़ होगी ना अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे। तो नंबर को अगर, ये तो नंबर है, नंबर को अगर उसकी वर्थ उसकी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो इस 5 को एक्स से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, उसके नंबर से मल्टीप्लाई। तो यानी 5 रुपीज़ के कॉइन की वैल्यू तो 5x आ जाएगी। सेम ऐसे 2 रुपीज़ के कॉइन के नंबर तो 3x है, लेकिन उसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो उसकी वैल्यू निकालनी तो 2 को 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 3x से, तो ये 2 रुपीज़ के कॉइन की वैल्यू आ गई और ये 5 रुपीज़ के कॉइन की वैल्यू आ गई। अब फिर इन दोनों का जो टोटल है, टोटल मतलब इन दोनों को मैं प्लस करूंगी, इसको और इस पूरे वैल्यू को। इसकी वैल्यू समझ आ गई ना, 2 रुपी कॉइन को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है एंड ऐसे 5 रुपी कॉइन को इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये वैल्यू इसकी आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई। दोनों का टोटल जो है वो 88 है, ये कंडीशन लगानी है। अब आपको पहले मल्टीप्लाई करना है तो 3x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, है ना। और फिर इस 6x को 5x से प्लस करना है, तो ये दोनों तो लाइक टर्म है तो ये तो ऑलरेडी अब एक साथ है तो इनको प्लस कर दो, तो ये 5 और 6 11x हो जाएगा एंड इक्वल्स में 88। अब आपको x निकालना है तो मैंने अभी बताया था x 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो 11 है ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड का मतलब कैंसिल कर दो, 11 8 जा, 11 1 जा 11 8 जा, तो ये 8 आ गया x। अब x की वैल्यू 8 का मतलब x तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स थे ना, तो यानी x क्या थे 5 रुपीज़ कॉइन, तो वो कितने आ गए 8 आ गए। क्लियर। और जो 2 रुपीज़ कॉइन है वो 3x है, तो 3 इंटू एक्स यानी 3 इंटू एक्स कितना आया 8, 3 8 जा 24, तो ये आपके इनकी क्या आ जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे। ओके, तो नंबर्स ही आपको निकालने थे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस। फेंस मतलब जो बॉर्डर लगता है ना फील्ड्स में, तो उसने क्या करा, जो फेंस है वो टोटल जो उस फेंस की लेंथ है वो 300 फीट थी, उसने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पीसेस में, यानी टोटल 300 था, 2 पीसेस कर दिए उसने उस फेंस के। तो जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर से, तो लॉन्गर वाला ज़्यादा है ना, 4 टाइम्स है किससे, शॉर्टर वाले से, तो शॉर्टर वाले को आपने x मान लिया। अब जो लॉन्गर है वो 4 टाइम्स है यानी 4x हो जाएगा। और आपको पता है इन दोनों की लेंथ जो है वो टोटल कितनी है 300। आई होप ये क्वेश्चन अब आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके के करा दिए, तो अब आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और मुझे आंसर कमेंट कर देना। अभी मैं इस क्वेश्चन को करा देती हूँ। तो क्वेश्चन 6 में आपने शॉर्टर पीस जो है
उसकी लेंथ को x फीट मान लिया, तो जो लॉन्गर है वो 4 टाइम्स है, तो ये x का 4 टाइम 4x हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, जो इसकी लेंथ है शॉर्टर की और जो लॉन्गर की लेंथ है x और 4x, अगर मैं टोटल कर दूं तो 300 फीट हो जाएगी, है ना। अब ये x और 1 4x आप लाइक टर्म में तो एक साथ है तो प्लस हो जाएंगी, 1 और 4 5x हो जाएगा, एंड ये 300 एज इट इज। अब ये x निकालना है तो ये 5 मल्टीप्लाई में, तो 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड कर दो, 5 6 जा 30 और 0 1, तो 60 आ गई आपकी x क्या था आपका, x आपका लेंथ था और शॉर्टर पीस था, है ना, तो ये 60 फीट आ जाएगी। और जो शॉर्टर आपकी x थी ना, हाँ, और लॉन्गर आपकी 4 इंटू एक्स है ना, 4x है, तो 4 इंटू 60 240 फीट लॉन्गर की आ जाएगी। तो ये आंसर टोटल करोगे तो देखो 300 ही आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 मोर देन द ट्वाइस इट्स विड्थ, जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 3 मोर है ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी विड्थ का पहले ट्वाइस करो और फिर 3 मोर का मतलब 3 प्लस करना होगा, ठीक है। तो विड्थ को आप x मानो, विड्थ को क्या मानो, रेक्टेंगल की x, तो जो लेंथ है ट्वाइस ऑफ विड्थ से 3 ज़्यादा है, पहले ट्वाइस करना है और देन 3 ऐड करना है, क्लियर। और पेरीमीटर 24 है, तो आपको डायमेंशन पूछिए रेक्टेंगल की, यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा क्वेश्चन 7 में। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल को x सेंटीमीटर मान लिया। अब जो लेंथ की कंडीशन दी है क्वेश्चन में, पहले तो ट्वाइस करो, x का ट्वाइस 2x हो जाएगा, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2x, एंड 3 मोर बोला है तो प्लस 3 करो, मोर बोला है तो प्लस करोगे, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी, पेरीमीटर सबको पता होगा ना, पहले लेंथ भी डबल है ब्रेथ भी डबल है रेक्टेंगल के अंदर, तो 2 कॉमन लिया l प्लस बी, तो ये पेरीमीटर होता है। अब इस पेरीमीटर के फॉर्मूले में हमने लेंथ की जगह तो ये रखना है और ब्रेथ की जगह ये रखना है, क्लियर। तो अभी मैंने बताया ना पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी, एंड ये क्वेश्चन में गिवन है 24, तो 2 एज इट इज, लेंथ कितना था 2x प्लस 3 था ना, तो लेंथ आपका 2x प्लस 3 है, ब्रेथ आपका x है, इन दोनों को प्लस कर दिया और इक्वल टू 24। अब ये ब्रैकेट में देखो 2x और x दोनों लाइक टर्म है ना, और प्लस हो रही है, तो 2x और 1x कितना होता है 3x, 2x को x से प्लस करो तो 3x हो जाएगा, और ये नंबर तो ऐसे ही रहेगा, और ये 2 बाहर है। अब आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट है, तो मैंने अभी आपको बताया था ना 2 से आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, बीच में कोई साइन नहीं है ना ब्रैकेट और इस 2 के बीच में, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, पहले 2 3x से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6x हो जाएगा, और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबको आती है ना, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है और बीच में मल्टीप्लाई, कुछ भी साइन नहीं है, नहीं मल्टीप्लाई में ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा, तो ये 2 3 जा 6x हो गया, फिर 2 3 से होगा तो 6 होगा, इक्वल टू 24। अब ये तो इक्वेशन वैसी बन गई जैसे आपको कराई थी, तो 6x को तो पहले यहीं रहने दो, ये नंबर को पहले नंबर के पास भेजो, 6 को इधर भेजोगे तो प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, फिर 24 माइनस 6 करोगे तो 18, नंबर प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा अलग का साइन प्लस का लगेगा। अब ये 6x 18 आ गया, अब आपको x निकालना है, तो x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 6 3 जा 3 आ गया, तो विड्थ x थी ना आपकी, तो वो तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, और जो लेंथ है वो 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 यानी 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 3, 2 इंटू 3 एंड प्लस 3, 2 3 6 प्लस 3 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप चाहो तो इस इक्वेशन को ना ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, एक और तरीका था, ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, पहले इस 2 को यहाँ ले जाके इस ब्रैकेट को तो यहीं रहने दो 3x प्लस 3, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये यहाँ आके डिवाइड में ला सकते हो, जो ईजी तरीका लगे वो आप यूज़ कर लेना। 2 से डिवाइड कर दो, अब ये 3x प्लस 3 कितना आ जाएगा 12, तो 3x यहीं रहेगा, ये प्लस 3 पहले वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 3 कितना होता है 9, तो 3x आ गया 9। अब x निकालना है आपको, तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3, यहाँ से भी आप निकालोगे तो x की वैल्यू 3 ही आएगी, तो यानी विड्थ आपकी 3 आ जाएगी और लेंथ आपकी 9 आ जाएगी। आई होप सबका ये आंसर आ रहा होगा एंड क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म होती है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक कर देना, एंड कंप्लीट सॉल्यूशंस कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल में मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 जो भी बनेगा उसकी प्लेलिस्ट आपको मिलती जाएंगी, तो आप चेक कर लेना। एंड इसका जो 2.1 एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे भी चेक कर लेना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड 2.3 है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे।